हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज नंबर 5.2 के कुछ सम्स हम करेंगे। देखिए, सम नंबर 3 तक है वो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कर लिए और आज इस लेक्चर में हम इन सम्स को करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप इसका सम नंबर 4 देखिए। सम नंबर 4 में देखिए, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। यानी हमको क्या फाइंड करना है, इसमें टर्म फाइंड करना है। टर्म फाइंड करना है यानी कि हमें फाइंड करना है n। और इसमें हमें क्या क्या गिवन है, इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है a = 3। यहाँ पे देखिए a हमें 3 दे रखा है। फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, इसका 3 है। कॉमन डिफरेंस हम फाइंड करेंगे। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, इसमें सेकंड टर्म में से a2 में से a1 को माइनस कर लेंगे। a2 कौन सा है, 8, और a1 कौन सा है, 3। तो हम a2 में से a1 को माइनस करेंगे तो 8 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, हमारे 5 आ गया। ठीक है बच्चों। अब देखिए आप, अब हमको जो है वो ये लास्ट टर्म यानी an, ये कौन सा टर्म है, ये 78, यानी हमें दे रखा है an है वो, इसमें क्या है 78 है। तो ये सब कुछ हमें दे रखा है, ठीक है। और जो हमें दिया है उन्हीं से हम है वो कैलकुलेट करेंगे जिसका हमें पता करना है, ठीक है। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता करने हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ में लेते हैं an = a + n - 1 × d। ये फॉर्मूला हम यूज़ में लेते हैं। यहाँ पे an की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है 78, a की वैल्यू आपको दे रखी है 3, n आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो n - 1 कर लीजिए, और d की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे 5 दे रखी है, ठीक है। अब आप इस 3 को इधर शिफ्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये इधर से इधर आएगा तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा। तो 78 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, इसमें 75 बच जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आ गया n - 1 × 5 आ गया। अब हम जो है वो क्या करेंगे कि ये जो 5 है, 5 भी है वो 75 को डिवाइड कर देंगे। इधर आके 75 को जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 15 से बन जाए कितने होते हैं, 75 = क्या आ जाएगा, n - 1। अब इसके बाद में 1 को भी इधर शिफ्ट कर लीजिएगा तो n = 15, और ये इधर आके प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 16। इट मीन्स n = क्या आ गया, 16 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं इसमें कि जो नंबर ऑफ टर्म जो हमने फाइंड किया 16, ठीक है, तो ये जो आपका 78 जो है वो 16th टर्म है। अगर हम इस AP को है वो आगे बढ़ाते जाए, हमारे पास जैसे 3, 8, 13, 18, तो हम लास्ट 78 तक जब पहुंचेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। जैसे पहला टर्म ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, और ऐसे चलते चलते 78 जो है वो कौन सा टर्म हो गया, 16th टर्म हो गया। तो इस तरह से हम ये टर्म फाइंड करेंगे। अब देखिए, आप जो है वो इससे आगे वाला सम हम करते हैं। ये हो गया सम नंबर 4, ठीक है। अब हम है वो सम नंबर 5 करेंगे। सम नंबर 5 में देखिए आप, सम नंबर 5 में हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स ही फाइंड करना है हमें, ठीक है, इन APs में। तो ये सेम उसी तरह से होगा जिस तरह से हमने 4th सम किया है, वैसे ही ये सम होगा। जैसे हमारे पास देखिए AP क्या है, ये है हमारी AP, ठीक है, डैश डैश, और ये 205। हमको ये पता करना है कि ये 205 जो है वो कौन से नंबर का टर्म है, ये हमें पता करना है। तो देखिए, इसमें जो जो गिवन है वो हम ले लेते हैं। a = 7 है, d हम कैसे फाइंड करते हैं, a2 में से a1 को माइनस कर लेते हैं, यानी ये a2 है, ये a1 है। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 6 आ जाएगा। और ये जो है वो हमें दे रखा है वो है an है, ये 205 है। अब आप देखिए, a है आपके पास, d है आपके पास, an है आपके पास, और आपको
फाइंड आउट क्या करना है, एन फाइंड करना है, टर्म फाइंड करना है, कौन सा टर्म, ठीक है। फॉर्मूला हम वो यूज में लेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ए एन की जगह हम वैल्यू लिख देंगे 205 इज इक्वल टू ए की जगह लिख देंगे हम 7 प्लस एन तो हमें फाइंड करना है, ठीक है, और डी की जगह हम लिख देंगे 6। ठीक उसी प्रोसेस से हम वापस चलेंगे, ठीक है। क्या प्रोसेस होगा इसके अंदर, देखिए 7 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो 7 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 7 माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा इसमें, 198 बच जाएगा ये, ठीक है। 198 बच गया इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब अगर इसको हम आगे शिफ्ट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 198/6, ये यहाँ पे इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, और n माइनस वन हो जाएगा। 6 से हम इसको कैंसिल कर लेंगे, 6 3 जा 18 हो गया इसके अंदर, और ये जो है वो आ जाएगा फिर 6 3 जा 18 आ गया इसके अंदर, ठीक है। 33 आ गए तो हमारे पास ये आ गया 33 इज इक्वल टू एन माइनस वन, ठीक है, और इसको इधर ले आएंगे तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 34 आ जाएगा, क्योंकि ये नंबर जो -1 है वो इधर आके इसमें प्लस हो जाता है। समझ में आ रहा है, ठीक। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसका ये सेकंड पार्ट करते हैं, इसी सम का सेकंड पार्ट करते हैं हम। देखिए सेकंड पार्ट क्या है इसमें, सेकंड पार्ट की एपी भी ठीक, ये भी सम ठीक उसी तरह से होगा जिस तरह से हमने इसको किया है। देखिए ये बी पार्ट है इसका, बी पार्ट में देखिए 18, 15/1/2, फिर है आपका 13 और ये डैश डैश और ये माइनस का 47। यहाँ पे भी वही चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करना है, यानी एन तो हमें कैलकुलेट करना है, ए हमें दे रखा है 18 और डी हमें कैलकुलेट करना है इसमें कि 15/1/2 में से हमको 18 को माइनस करना है। अब देखिए 15/1/2 यानी ये और ये है 18, तो ये कितना हो जाएगा इसके अंदर, इसमें है वो 2.5, इसका जो डिफरेंस हम फाइंड कर लेंगे तो डिफरेंस क्या आ जाएगा इसके अंदर, ये जैसे मान लीजिए 15.5 मान लीजिए आप, 1/2 को अपन 15.5 भी मान सकते हैं, ठीक है। तो 18 में से 15.5 को माइनस करेंगे आप, जैसे ही माइनस करेंगे कितना आ गया, 5 आ गया, 7 में से ये आ गया तो ये 2.5 आ गया, तो यहाँ पे माइनस का 2.5 आ गया। वैल्यू जो है उसके अंदर माइनस की आएगी, 2.5 आएगी इसमें। अब देखिए ये जो 2.5 आ गया आपके पास, ये आ गया आपका कॉमन डिफरेंस, हाँ कॉमन डिफरेंस आ गया। इसके बाद में आपको ये दे रखा है ए एन कितना दे रखा है, माइनस का 47 दे रखा है। ये सारी वैल्यूज़ आपके पास हैं, अब आप कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब आप ए एन की जगह क्या लिखेंगे, -47 इज इक्वल टू ए की जगह क्या लिखेंगे, 18 लिखेंगे, प्लस एन तो आपको कैलकुलेट करना है n-1, और डी की जगह क्या लिखेंगे आप, -2.5 लिखेंगे आप, ठीक है। अब आप देखिए 18 को जब आप इस साइड में लाएंगे, शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये इधर है प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो -47 में -18 को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 65 आ जाएगा, माइनस का 65 आ गया यहाँ पे, ये माइनस का 65 इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास n-1 इंटू जो है वो माइनस का 2.5 आ जाएगा इसमें। अब देखिए माइनस का 2.5 है वो हम इधर इसको ऐड करेंगे, इधर इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 65, ठीक है। अब ये देखिए 2.5 को हमें वो इधर शिफ्ट कर रहे हैं इसके अंदर, जब 2.5 को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, 2.5 को इधर शिफ्ट करेंगे तो इसको डिवाइड कर देगा, माइनस का 2.5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, n-1। देखिए माइनस से माइनस को हम कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा अब इसमें देखिए यहाँ पे देखिए ये जो है वो 2.5 है, यहाँ पे 2.5 है, ये है आपका कितना 65 है। यहाँ पे इसको हम वो रिमूव कर देंगे और यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। आप 650 को हम वो डिवाइड कर देंगे किससे, 25 से, 25 2 से कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसके बाद में 15 आ गया, ये आ गया, और 25 6 जा
150 होगा, यानी 26 आ जाएगा। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा इसमें। ये 26 आ गया। अब हमारे पास क्या आ गया, n-1 इज इक्वल टू 26 आया, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 27, यानी ये 1 उधर जाके शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कैंसिलेशन हमने किया है, 650 को हमने 2.5 से डिवाइड किया है, 25 से डिवाइड किया है, क्योंकि पॉइंट हटा के यहाँ पे 0 हमने लगा दिया था। तो ये हो गया आपका ये सम। इसके बाद में देखिए हम आगे वाला सम करते हैं। आगे वाला सम जो है वो है सम नंबर 6 हम करेंगे। देखिए सम नंबर 6 को देखिए आप ध्यान से, ये है आपका चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ AP 11852, यानी हमारे पास AP है 11852 - ये जो है वो हमारी AP है, ठीक है। हमको ये चेक करना है कि क्या ये -150 इसका एक टर्म है। तो हम देखेंगे इसमें कि जैसे हमारे पास A जो है वो 11 है, इसमें D हम कैलकुलेट करेंगे, 8 - 11 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा हमारे पास -3। फिर हम यहाँ देखेंगे कि AN जो है वो हमको ये देखना है कि क्या ये 150 है, ये देखना है हमें। अब यहाँ पे देखिए वही फार्मूला हम काम में लेंगे, AN इज इक्वल टू A + n-1 इंटू D। अब देखिए AN की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हम ले रहे हैं 150, जो गिवन है हमें, ये पूछ रहे हैं कि क्या ये ऐसा है, तो हमने AN की जगह ये रख दिया, ठीक है। इसकी जगह हमने 11 रख दिया, प्लस n-1, n जो है ये n-1 कर दिया, ठीक है। और जो है वो हमने कर दिया D की वैल्यू -3। अब आप देखिए इसमें 11 को अगर हम इधर लाते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो 150 में इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 161 इज इक्वल टू, क्योंकि इधर आगे माइनस हो जाएगा ये, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इसके अंदर, n-1 और इंटू जो है वो -3 आ जाएगा। अब हम इस -3 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो -161 अपॉन -3 इज इक्वल टू n-1। अब आप देखेंगे माइनस से माइनस तो कैंसिल हो रहा है, ठीक है, लेकिन 161 जो है वो 3 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर आप इसको कम्प्लीटली डिवाइड करना चाहेंगे तो देखिए आप 161 को आप 3 5 ज़ा 15 कर रहे हैं, 1 बच रहे हैं, 11 आ गया, 3 3 ज़ा क्या कर रहे हैं आप 9 कर रहे हैं, फिर 2 बच गया, ठीक है। इसके बाद में पॉइंट लगाया, पॉइंट लगा के बाद 3 6 ज़ा 18। तो अब आप देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो डेसिमल फॉर्म में आ रही है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ डेसिमल फॉर्म में आएगी इसकी वैल्यू, उसमें ऐड करेंगे 1 को तो वो भी डेसिमल फॉर्म में आएगा। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी डेसिमल फॉर्म में नहीं होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा होल नंबर में ही आते हैं, ये डेसिमल फॉर्म में कभी नहीं आते। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हियर जो है, here 161 is not divisible by, not divisible है, divisible by 3 से ये divisible नहीं है, therefore -150 is not a term of NAP, जो भी AP है हमारी, इस AP का ये 150 -150 जो टर्म हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म जो होते हैं वो हमेशा के लिए मान के चलिए आप कि वो होल नंबर में ही आते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी आगे वाले सम की, ठीक है। अब हम सम नंबर करेंगे, यहाँ पे हमारा ये सम हो गया 6। अब इसके बाद में हम सम नंबर 7 करेंगे, ठीक है। अब देखिए सम नंबर 7 कैसे करना अपन को। सम नंबर 7 में देखिए आप क्या लिखा है कि फाइंड 31st टर्म ऑफ NAP। हमको AP का 31st टर्म फाइंड करना है, 31st टर्म ये तो हमें फाइंड करना है। तो 31st टर्म इस हिसाब से क्या होता है, A + 30D, इसको हम 31st टर्म बोलते हैं। ये हमें फाइंड करना है, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। फिर इसमें क्या दे रखा है आपको कि हुज 11th टर्म इज
38, जिसका 11th टर्म 38 है। तो 11th टर्म जो है वो क्या है इसका 38। तो 11th टर्म क्या होता है वैसे एक्चुअली a प्लस 10d, ये इसको 11th टर्म बोलते हैं। ठीक है, a प्लस 10d इज इक्वल टू कितना है 11th टर्म है उसका 38 है। पहली इक्वेशन ये बन गई हमारे पास। और यहाँ पे देखिए इसमें लिखा है 11th टर्म 38 है और 16th टर्म जो है वो क्या है 73। तो यहाँ लिख देंगे अपन भाई 16th टर्म जो है उसका वो 73 है। तो a प्लस यहाँ पे क्या एक नंबर कम ही लेते हैं। 11th टर्म है तो 10d लेंगे, a प्लस 10d, और 16th है तो a प्लस 15d लेंगे। ये तो सेम ही आएगा a तो। ठीक है, यहाँ पे जो टर्म है ठीक है एक कम लेंगे, जैसे ये 16 है तो यहाँ 15 लिया, यहाँ 11 है तो यहाँ पे 10 लिया। और ये जो है वो 38 के बाद में ये कितना है आपका, ये है आपका 73। ठीक है, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम फर्स्ट में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो देखिए यहीं पे इसी स्टेप में हम यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया हमने, क्या किया देखिए यहाँ पे क्या आ गया, माइनस किया, इसको माइनस किया। ठीक है, और इसको माइनस कर दिया हमने, ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पे आ गया माइनस का 5d आ गया। इसमें देखिए आप 73 में से हम जो है वो 38 को माइनस करेंगे। 38 को माइनस करेंगे, 13 में से 8 गया तो 5 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे जो 6 में से 3 गया तो कितना आ गया 3 आ गया। 6 में से 3 गया तो कितना आ गया 3 आ गया हमारे पास, -35 आ गया हमारे पास, ये -35। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो हमारे पास d क्या आ गया, 5d इज इक्वल टू 35 आ रहे हैं। तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 7 आ जाएगा। d इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास 7 आ गया। अब यहाँ पे जो d इज इक्वल टू आपके पास 7 आया है, अब आप देखिए a आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि d तो आपको ये पता हो ही गया, इसमें a भी तो आपको पता नहीं था ना। पहले आप a कैलकुलेट कर लो। कैसे कैलकुलेट करना है, इनमें से कोई भी आप हैं वो एक जो है वो इक्वेशन आप ले सकते हैं। a प्लस 10d ले लिया आपने इज इक्वल टू 38 आ गया। इसमें a प्लस जो है वो 10 × 7 आ गया इज इक्वल टू 38 आ गया। d की वैल्यू हमने शिफ्ट कर दी है यहाँ पे देखिए 10 × 7, तो ये आ गया a प्लस 70 इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 38 आ गया। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 38 माइनस 70 आ जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा इसके अंदर, a इज इक्वल टू -32 आ गया आपके पास। a क्या वैल्यू, a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, a की वैल्यू आ गई आपके पास -32 आ गई इसकी a की वैल्यू। अब आप देखिए जब a की वैल्यू आपके पास -32 आ गई, d की वैल्यू आपके पास दे रखी है, तो अब इस सम में आपको कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 31st टर्म, यानी a प्लस 30d फाइंड करना है। तो देयरफॉर हमें लिखेंगे a प्लस 30d। ठीक है, इसकी वैल्यू तो a की जगह हम किसकी वैल्यू लिख देंगे, a की वैल्यू लिख देंगे 32 प्लस 30 × d की वैल्यू कितनी है हमारे पास, d की वैल्यू है 7। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप ये -32 प्लस ये 210 आ गया। 210 में से हम 32 को माइनस कर लेंगे, ये 8 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आ गया 1, ये 178 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो 178 है वो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 178। ये हमारा कौन सा टर्म है, ये 178, ये 178 हमारा 31st टर्म है। तो देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं कि 31st टर्म जो है वो क्या है इसका 178, ये इसका 31st टर्म आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए आप, अब हम इसके आगे वाला नेक्स्ट सम करते हैं। तो नेक्स्ट सम में हम देखेंगे, इसमें नेक्स्ट सम हमारा जो है वो है इसमें, इस सम में देखिए आप, ये है हमारे पास है वो दे रखे हैं NAP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक AP है उसके अंदर कितने टर्म्स हैं, 50 टर्म्स हैं,
यानी n इज इक्वल टू कितना है 50 टर्म्स हैं, जिसका थर्ड टर्म जो है वो क्या है 12 है। थर्ड टर्म क्या है इसका 12। तो थर्ड टर्म 12 है, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं अपन कि थर्ड टर्म इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इसके अंदर a+2d। ये थर्ड टर्म है इसका a+2d, ठीक है। तो ये आ गया आपका कितना है, ये 12 है। और लास्ट टर्म कितना है इसका 106। तो लास्ट टर्म इसमें देखिए हमारे पास कितने टर्म्स हैं टोटल 50 है। तो लास्ट टर्म को हम कैसे लिखेंगे, तो लास्ट टर्म जो है इसका, ये लास्ट टर्म जो होगा वो क्या होगा a+49d, है ना, इज इक्वल टू कितना आपके पास 106 है। ये कितना आपके पास 106 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें सबसे पहले हम करेंगे कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 2 को हम 1 से माइनस कर देंगे, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये माइनस का हो गया, माइनस का हो गया, और ये भी माइनस का हो गया। साइन चेंज कर दो, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे देखिए आप माइनस का 47d आ रहा है। अब 106 जो है माइनस का 106 है, उसमें से हम 12 को माइनस करेंगे, तो ये कितना आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, और ये आ गया 99, ठीक है, -94 आ गया, तो इसमें -94 आ गया, ठीक है। तो d इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, -94 अपॉन कितना आ जाएगा -47, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये आ जाएगा आपके पास d इज इक्वल टू 2 आ गया। तो डिफरेंस आपके पास क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया आपके पास 2। अब जब आपके पास कॉमन डिफरेंस है वो 2 आ गया, तो देखिए आप इसमें कि हमें अब हमको फाइंड क्या करना है, इसमें 29th टर्म फाइंड करना है हमें। लास्ट में लिखा ना कौन सा टर्म फाइंड करना है 29th। तो देयरफॉर पहले हम जैसे d आ गया तो पहले a फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि a फाइंड करना ज़रूरी है, ठीक है। तो पहले इन दोनों में से एक इक्वेशन ले लीजिए आप, a+2d इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमने ले ली। इसमें d की वैल्यू हम पुट करते हैं, d की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 है, तो a+2 × 2 इज इक्वल टू कितना आया आपके पास 12 आया। तो a+4 इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 12 आ गया, और a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 - 4 आ गया, ये उधर जाके शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 8 आ गया। तो ये तो वैल्यू जो है वो आपके पास आ गई a की वैल्यू, ठीक है। ये है आपके पास d की वैल्यू। अब आपको 29th टर्म फाइंड करना है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 29th टर्म, 29 टर्म क्या होगा इसका 29th टर्म देखिए इसमें a+28d, a+28d। अब देखिए a की वैल्यू क्या है इसमें 8 है, और 28 × d की वैल्यू कितनी है इसमें 2 है। ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये आ गया 8 + 28, 2 से कितना आ गया यहाँ पे 56 आ गया। अब इसको हम जो है वो प्लस कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा इसमें 64 आ जाएगा, इसमें ये 64। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें 29th टर्म जो है वो क्या है इसकी, क्या है इसकी 64 है, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए नेक्स्ट सम हम जब करते हैं, नेक्स्ट सम में देखिए आप बड़े ध्यान से देखना आपको, ये जो नेक्स्ट सम है ये हमने अभी किया सम नंबर 8। अब सम नंबर 9 देख रहे हैं हम। इफ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8, यानी हमको दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर, ये सम नंबर 9 कर रहे हैं हम। थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म जो है इसका, तो थर्ड टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं a+2d, और ये थर्ड टर्म क्या है इसका, थर्ड टर्म है 4, और दूसरा है 9th टर्म। तो 9th टर्म क्या है इसका, तो 9th टर्म देखिए इसके अंदर ले रखा है a+8d, ठीक है, और ये कितना है आपके पास -8 है। ये हमें दोनों चीज़ें गिवन है। देखिए थर्ड टर्म तो ये है, 9th टर्म ये है इसका। अब कौन सा टर्म इस एपी का 0 होगा, तो
तो अभी तो पहले हम इससे ए और डी कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले ए और डी हमें कैलकुलेट करना है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से। पहला काम हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड को जो है वो फर्स्ट से हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए यही इसी स्टेप में यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम इसको। देखिए ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पे देखिए माइनस का कितना आ गया, 6d आ गया, यहाँ पे माइनस का 6d आ गया। यहाँ देखिए ये आ गया आपका 12। तो यहाँ पे देखिए d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, d इज इक्वल टू आ जाएगा 6 2 12, माइनस का 2 आ गया d। यहाँ पे d की वैल्यू आपके पास आ गई है -2। अब आप a की वैल्यू है वो इनमें से किसी भी टर्म में से पुटिंग द वैल्यू, ठीक है, a प्लस 2d इज इक्वल टू आप ले रहे हैं 4। ये पहला इक्वेशन ले रहे हैं इसका, तो इसमें d की वैल्यू डाल दीजिए आप। तो a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू आपका आ गया 4 और a माइनस 4 इज इक्वल टू 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया। समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तो ये -4 इज इक्वल टू कितना आ गया 4। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 + 4, ठीक है। 4 में 4 को ऐड करेंगे तो 8 तो आना ही है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 8 आ गया। अब आप देखें ये दोनों चीज़ें आपके पास आ गई, क्लियर कट आ गई ये दोनों चीज़ें। देखिए d आ गया आपके पास, a आ गया आपके पास। अब ये पूछ रहे हैं कि कौन सा टर्म इस AP का 0 होगा। अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं और 0 क्या है, 0 इसमें an है। तो देखिए हम ले लेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ले लेंगे हम। अब ये क्या है, यहाँ पे 0 है, a क्या है हमारे पास 8 है और n क्या है, n हमें पता करना है n माइनस 1 और d हमारे पास क्या है इसमें -2 है। अब आप देखिए हम क्या करते हैं इसके अंदर कि ये जो है -8, ये 8 को इधर ले आते हैं तो ये -8 हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस का 2n हो गया और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस का 2 हो गया। अब हम इसको भी इस साइड में ले लेते हैं -2, इस 2 को भी इस साइड में ले लेते हैं तो -8 और -2 कितना हो गया, -10 हो गया और ये -2n हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा इसमें 5 आ जाएगा। n इज इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया। इसका मतलब है कि कौन सा टर्म इस AP का जो है वो 0 है, तो हम ये कहेंगे कि इसका 5th टर्म जो है इस AP का क्या है 0 है ना। अच्छा अब देखिए हम इससे आगे बढ़ते हैं और इससे आगे बढ़ते हुए हम अगला सम करते हैं। इसमें अगले सम को देखिए आप ध्यान से, बड़े गौर से देखिए, हाँ बड़ा अच्छा लगेगा सम। ये थोड़ा सा अलग से हट के सम है, हाँ तो आपको ध्यान देना है इसमें। यहाँ पे है सम नंबर 10। सम नंबर 10 हम कर रहे हैं द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स का मतलब 17 टर्म ज़्यादा है किससे, इट्स 10th टर्म, इसके 10th टर्म से बाई 7। यानी हम ये कहें कि 17th जो टर्म है, 17th टर्म इस AP का क्या होगा, आप बता सकते हैं a प्लस 16d, ये इसका 17th टर्म है। और ये 17th टर्म ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, ये लिखा है इसके 10th टर्म्स से। कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। तो 10th टर्म क्या हो जाएगा इसका, 10th टर्म हो जाएगा a प्लस 9d। और इस a प्लस 9d से ये कितना ज़्यादा है 7, तो a प्लस 9d के अंदर हम कितना ऐड कर देंगे, 7 ऐड कर देंगे। तो अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी 16th टर्म जो है वो 10th टर्म से 17th टर्म जो है इसका है, तो देखिए इसमें क्या लिखा है 17 टर्म है वो इसके 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, ठीक है। तो 17th टर्म तो ये हो गया, 10th टर्म ये हो गया। 10th टर्म से अगर ये ज़्यादा है तो इसमें 7 ऐड कर देंगे, 7 ज़्यादा है तो। अब आप देखिए दोनों साइड में देखिए ये और ये दोनों कैंसिल हो गए,
इस 9 को इधर ले आएंगे हम तो 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 7d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा और d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था तो ये आ गया इसका कॉमन डिफरेंस। समझ में आ रही है? वेरी गुड। अब आप देखिए इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 11 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि विच टर्म ऑफ एन एपी, यानी ये हमारे पास एपी है, ठीक है, 3, 15, 27, 39 ये एपी है। तो कौन सी टर्म इस एपी की 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, कि इस एपी की कौन सी जो टर्म है वो 132 यानी 132 ज़्यादा होगी, हाँ, मोर देन इट्स 54th टर्म। इसकी 54th टर्म से 132 ज़्यादा वाली कौन सी टर्म होगी? तो देखिए सबसे पहले तो हम इसका 54th टर्म निकालेंगे। तो यानी n हमें निकालना है, n है 54th टर्म, ठीक है। 54th टर्म पहले हम इसका निकालेंगे। तो 54th टर्म जो है वो हम निकाल रहे हैं। इसके अंदर n है वो 54, a जो है वो इसके अंदर 3 है, d इसके अंदर जो है वो हम ले लेंगे 15 माइनस 3, तो ये आ जाएगा इसमें 12 आ जाएगा। अब इसके बाद में देखिए आप हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लिख रहे हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब आप देखिए इसमें ए एन इज इक्वल टू जो है वो ए कितना है आप में 3 और ये है आपका 54 माइनस 1 और डी कितना है आपके पास 12 है। यहाँ पे देखिए ये आ गया 3 प्लस ये आ गया 53 इंटू कितना आ गया इसमें 12 आ गया। 53 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से करेंगे, 12 3 जो 36, 3 आ गया और 12 5 जो 60 और ये आ गया 63, ठीक है। ये आ गया आपके पास 3 प्लस 6 3 6 ये आया। इसके बाद में इज इक्वल टू ये आ गया ए एन के इक्वल आ गया, ये ए एन इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 6 3 और 9 आ गया, ऐड कर दिया हमने, ये आ गया आपके पास ए एन। अब ये कह रहे हैं कि ये जो टर्म आया आपके पास इससे 132 ज़्यादा, तो अब इससे 132 ज़्यादा यानी 132 मोर देन 639 639 से 132 ज़्यादा। तो अब 132 ज़्यादा का मतलब क्या हो गया कि इसमें हम 132 ऐड कर देंगे, किस में 639 में 132 ऐड करेंगे तो कितना आ गया, ये आ गया ना इसके अंदर 771, यानी कि 771 यानी 132 प्लस 639 इज इक्वल टू क्या आ गया 771। ये है हमारे पास ए एन और ये ए एन जो है वो कौन सा टर्म है इस ए पी का, हाँ। तो हम लिखेंगे हम कि ए एन, वापस से फिर फॉर्मूला लगाएंगे ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कर देंगे। अब ए एन हमारे पास कितना है 771, ठीक है। ए क्या है इसके अंदर, ए वही है 3 हमारे पास, ठीक है। एन हमें कैलकुलेट करना है इसके अंदर, भाई ये जो टर्म आया ना ये कौन सा टर्म है ये पता करना हमें। तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू देखिए आप इसके अंदर जो d की वैल्यू हमने ली है 12, तो यहाँ पे ये 12 है। अब आप देखिए पहले इसको इस साइड में शिफ्ट कर लीजिएगा आप, तो ये कितना आ जाएगा 768 आ जाएगा, यहाँ पे 68 और 3 कितने होते हैं 71 होते हैं, इज इक्वल टू ये आ जाएगा n माइनस 1 और इंटू 12 आ जाएगा। अब इस 12 को इससे डिवाइड कर दीजिए आप 768 को 12 से, ठीक है, तो ये आ जाएगा n माइनस 1। अब हम 768 को डिवाइड कर रहे हैं किससे 12 से, ये आ गया 6 टाइम, ये कितना आ गया इसमें, ये आ गया 4, 48 आ गया, ये आ गया 64 आ गया आपके पास, ठीक है। तो हम लिख देंगे 64 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 65। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो AP है इस AP का सबसे पहली बात तो इस AP का जो ये टर्म है 54th टर्म वो तो है ये तो है 54th टर्म। अब इसके 54th टर्म में
132 ऐड करने के बाद में आया हमारे पास ये, और इस नंबर का ये नंबर है वो इसी एपी का कौन सा टर्म है, तो ये इसी एपी का 65वां टर्म है। ये थोड़ा सा टिपिकल सम है, बट यू कैन डू बाय प्रैक्टिस है, आप इसको आराम से कर सकते हैं, है ना। इसके बाद में हम आ जाते हैं आगे वाले सम में, और आगे वाला जो सम है वो देखिए इसमें लिखा है आपके आगे वाले सम में कि 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे ये बताया गया है कि 2 APs हैं और उनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो मान लीजिए पहली AP, फर्स्ट AP जो है, ठीक है, उसका फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म जो है वो तो है मान लीजिए इसका A है, ठीक है, और उसका डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस जो है वो मान लीजिए आप है वो D है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, D। अच्छा, ऐसे सेकंड AP, 2 APs है, देखिए इसमें लिखा है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। तो अब दूसरी AP ले लेते हैं अपन, सेकंड AP। अब सेकंड AP का हम ले लेते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म जो ले लिया हमने वो ले लिया हमने A, स्मॉल ए ले लिया इसके अंदर, वहाँ कैपिटल ए था, यहाँ पे स्मॉल ए ले लिया अपन ने, ठीक है, ये है। और कॉमन डिफरेंस ऐसा कहा ना कि कॉमन डिफरेंस तो सेम है, तो कॉमन डिफरेंस जो है वो वही है D। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट पढ़िए, इसके अंदर क्या लिखा है इसमें, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, यानी इनके 100th टर्म में डिफरेंस, यानी दोनों एपीज के 100th टर्म में। तो देखिए पहली एपी का 100 टर्म्स क्या हो जाएगा, जैसे इसका फर्स्ट टर्म तो ये है, तो 100th टर्म क्या हो जाएगा इसका 100 टर्म हो जाएगा कि ये, जैसे हम लिखेंगे a, ये तो फर्स्ट टर्म है a प्लस n माइनस 1, n यानी n यहाँ पे 100 टर्म माइनस 1 इंटू डी, ये इसका 100th टर्म हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम a प्लस, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं इसको a प्लस 99d लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये सेकंड एपी है, सेकंड एपी का 100th टर्म क्या होगा, a प्लस, यहाँ पे लिख सकते हैं अपन 100 माइनस 1, ये 100 टर्म है, और d कॉमन डिफरेंस तो सेम है इनका, है, इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं a माइनस जो है वो यहाँ पे ये 99d है, सॉरी क्या है ये 99d, तो ये 99d आ गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब इसमें कहा कि इन दोनों का डिफरेंस, यानी दोनों एपीज के 100th टर्म का डिफरेंस। तो देखिए ये 100th टर्म है फर्स्ट एपी का, ये 100th टर्म है सेकंड एपी का, दोनों का कॉमन डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस क्या है, तो हम लिख देंगे डिफरेंस, हाँ, बिटवीन बोथ एपीज, है ना, दोनों एपीज के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा, तो हम लिख देंगे, पहले लिख देंगे कि a प्लस 99d, है ना, और माइनस करके और इसको माइनस कर देंगे a माइनस 99d, ठीक है, और इज इक्वल टू क्या है इसमें 100 है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसको a प्लस 99d लिख रहे हैं माइनस a प्लस 99d आ जाएगा, ये प्लस 99d आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो है क्या है, ये जो है वो यहाँ पे a माइनस ये 99d है, ये भी प्लस 99d ही होगा, सॉरी, ठीक है, ये भी प्लस 99d ही होगा। तो अब देखिए ये आ जाएगा a माइनस 99d आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए इसमें इज इक्वल टू 100 आ गया ये, तो अब ये 99d से ये 99d कैंसिल हो गई, तो ये आ गया a माइनस a इज इक्वल टू कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक इसी तरह से हम ये कर सकते हैं कि इसका जो 1000th टर्म है, इस एपी का 1000th टर्म है। अब जैसे 1000th टर्म क्या होगा, पहली एपी का 1000 टर्म क्या लिख देंगे अपन, a लिख देंगे प्लस 1000 माइनस क्या लिख देंगे हम, 1000 माइनस क्या लिख देंगे इसके अंदर 1, और कॉमन डिफरेंस वही आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम ये लिख देंगे माइनस, फिर ये लिख देंगे a, और फिर 1000 प्लस 1000 माइनस 1, और यहाँ पे भी ये d लिख देंगे, ठीक है। देखिए ये आ जाएगा a प्लस ये 99d आ गया ना,
हैं 999, ठीक है। और ये आ गया डी माइनस, क्योंकि ये ब्रैकेट में ले रहे हैं ना अपने यहाँ पे, ठीक है, तो ब्रैकेट में ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास ए आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का 999 और क्या आ जाएगा डी आ जाएगा इसके अंदर। अब देखिए यहाँ पे इसमें और इसको हम कैंसिल कर देंगे और a माइनस ए ये आ गई हमारे पास वैल्यू। तो a माइनस ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 100। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं देयरफॉर कि इनके 1000 टर्म्स में भी उतना ही डिफरेंस है जितना इनके 100th टर्म में है। हम ये नहीं कहेंगे कि 100 टर्म में अगर डिफरेंस 100 है तो 1000 टर्म्स में डिफरेंस 1000 होगा, ना ऐसा नहीं बोलना है। कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके और फिर आराम से इसका सॉल्यूशन करो, ठीक है। ये हुआ आपका सम नंबर 12। अब हम करेंगे सम नंबर 13 और 14, 2 सम और करेंगे अभी हम, ठीक है। इन 2 सम्स में देखिए सबसे पहले 13th वाला सम देखते हैं हम। सिंपल सम है, ऐसा कोई हार्ड नहीं है। देखिए हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। सबसे पहले तो आपको ध्यान देने की बात यह है कि कितने डिजिट का नंबर है, ये 3 डिजिट का नंबर है। अब 3 डिजिट के नंबर जो हैं जो कि 7 से डिविजिबल हो, तो पहले तो अपन ये फाइंड करें कि 3 डिजिट के नंबर होते शुरू कहाँ से हैं। तो हम जानते हैं कि 3 डिजिट नंबर जो है ना स्टार्ट होते हैं 100 से, लेकिन हम देखेंगे कि क्या 100 7 से डिविजिबल है, तो हम कहेंगे कि इट इज़ नॉट डिविजिबल। तो क्या 101 डिविजिबल है, ये भी नहीं है। 102 डिविजिबल है, ये भी नहीं है। 103 डिविजिबल है, ये भी नहीं है। 104 डिविजिबल है, देखते हैं एक बार। 7 से 7 1 से 7, ये भी डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो 105 डिविजिबल है, तो 7 से डिवाइड करते हैं हम इसको। जैसे ये 7 से डिवाइड किया हमने, 7 1 जा 7 और 3 बचा, 7 5 जा 35। तो बिल्कुल 105 जो है वो पहला नंबर ऐसा आया जो 7 से डिविजिबल है ना। दीज नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाई 7। जो 3 डिजिट तो हैं इनमें, ये तो है पक्का, लेकिन डिविजिबल नहीं है ये किससे, 7 से। तो फिर कौन सा नंबर है 3 डिजिट वाला, सबसे पहला है जो डिविजिबल है 105, ये पहला नंबर है। अब इसके बाद में देखिए अगला नंबर कौन सा होगा, तो हम अगर इसमें 7 ऐड कर देते हैं तो 100 जो है वो 12 डिविजिबल होगा। फिर अगला नंबर कौन सा होगा, 119 डिविजिबल होगा। ऐसे चलते जाइए आप। अब पहुंचना कहाँ पे आपको, अब पहुंचना आपको हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर। अब आप देखिए 3 डिजिट कहाँ एंड होते हैं। अब आप जानते हैं कि 3 डिजिट तो 999 तक डिजिट है। ये 3 डिजिट वाला नंबर है 999। तो क्या ये डिविजिबल है, तो ये डिविजिबल नहीं है। अगर हम इसको डिवाइड करके देखते हैं तो ये नहीं है। तो क्या 998 है डिविजिबल, हम एक बार करके देखते हैं। 998 को 7 से 7 1 जा 7, 2 बचे, हो गया ये 7 3 जा 7 4 जा 28। तो ये भी 7 से डिविजिबल नहीं है। हम पीछे आते जाते हैं, इसमें क्या 996 है, 97, ये भी नहीं है। 996 है, एक बार 996 को भी टेस्ट करके देखते हैं 7 से डिविजिबल है कि नहीं। 7 1 जा 7, 2 बचे, हो गए 29, ठीक है। 7 4 जा 28, 28 के बाद में ये 1 बचा, ये आ गया 16, ठीक है, ये भी डिविजिबल नहीं है। तो फिर आ जाएंगे अब 995। 995 है क्या इससे डिविजिबल, तो इससे हम डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। तो 7 1 जा 7 और 2 बचा, होगा ये 7 7 4 जा 28, ये भी नहीं है। तो क्या 994 है, तो 994 से 7 को डिवाइड करते हैं। 7 1 जा 7, 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7, ये 2 आ गया, ये आ गया, 7 4 जा 28, ये आ रहा है इसमें। तो इसका मतलब है कि 994 जो नंबर है वो 3 डिजिट का नंबर है और ये डिविजिबल है। अब हमको ये पूछा जा रहा है कि कितने टर्म्स डिविजिबल हैं। तो हमको ये तो मालूम हो गया कि हमारी एपी तो आ गई 105, पहला टर्म आ गया 105 फर्स्ट टर्म, ठीक है। और ये जो आ गया आपका एन आ गया 994। अब आपको ये बताना है कि 994 कौन सा टर्म है इस एपी का। तो आप क्या करेंगे, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कर देंगे। एन कितना आया 994 इज इक्वल टू ए क्या आया 105
प्लस n आपको पता करना है, और d जो है 7 है, इसमें d क्या है 7 है। पहले हम 994 में से 105 को माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 14 में से 5 गए तो 9 आ गए, और यहाँ पे जो है वो 8 आ गए इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो ये भी कितने आ गए इसके अंदर 8 आ गए। तो 9 और 5 14, और 8 और 1 9 आ गया, और 8 और 1 9 आ गया, ठीक है। ये आ गया आपके पास है वो 889 आ गया, इसमें से 105 को माइनस कर लिया तो 889 आ गया, इज इक्वल टू हम कर देंगे इसके अंदर n-1 और इंटू 7 कर देंगे हम। तो n-1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 889 अपॉन 7 कर देंगे हम। अब 889 को हम 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 7 से डिवाइड किया 7 1 से 7 आ गया, 1 आ गया, 18 आ गया, ठीक है। 7 4 जा 7 2 जा 14 आ गया, ठीक है। ये ये 4 आ गया, यहाँ पे बच गया, ये 14 आएगा, और 7 7 जा 49, 127 आया यहाँ पे, ये 127 आ गया। तो n-1 इज इक्वल टू 127, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 128 आ जाएगा यहाँ पे, हाँ 128 आ गया। तो यानी ये जो नंबर है आपका कौन सा 994 इस AP में, वो कौन से नंबर का टर्म है, कितने टर्म्स डिविजिबल है 128 टर्म्स डिविजिबल हैं। कहाँ से कहाँ के बीच में 105 से लेकर के 994 तक 3 डिजिट वाले इतने टर्म्स हैं, वो किससे डिविजिबल है 7 से डिविजिबल हैं। तो ये एक है। अब लास्ट सम हम कर रहे हैं इसका, ठीक है। लास्ट सम देखिए आप, इसमें लास्ट सम है इसके अंदर है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल हैं। तो देखिए 10 के बाद में एक नंबर आता है 12 जो 4 का मल्टीपल है, क्योंकि 4 के टेबल में आता है। चाहिए 12 के बाद में 16 आ गया, 16 के बाद में 20 आ गया, चलते जाइए आप। और अब आ जाइए 250। अब क्या ये 4 से डिविजिबल है, तो हम ये कहेंगे 4 6 जा 24, और ये कितना बच गया इसके अंदर, ये बच गया 1, और ये 4 2 जा 8, यानी 2 कम कर दो उसमें से, यानी 248 आ जाएगा। 248 4 से डिविजिबल है, तो ये 248 जो है वो हमारा लास्ट टर्म आ गया, ठीक है। अब देखिए अब हमारे पास AP आ गए, तो A आ गया हमारे पास 12, D आ गया हमारे पास 16 में से 12 को माइनस किया 4 आ गया, ठीक है। और AN आ गया हमारे पास 248। अब हम फॉर्मूला वही लगा देंगे, AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D, और AN की वैल्यू आप 248 ले लीजिए, इज इक्वल टू A की वैल्यू क्या लेंगे 12, N आपको कैलकुलेट करना है, और D की वैल्यू आपके पास आ गई 4। इसको इधर ले लीजिए आप, ठीक है। तो ये आ जाएगा 236 आ जाएगा, 236 इज इक्वल टू n-1 और इंटू 4 आ जाएगा, तो 236 है ना डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू n-1 आ जाएगा। अब 236 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 5 जा 20 आ गया, और ये 4 9 जा 36 आ गया, यानी 59 आ गया। तो ये आ गया 59 इज इक्वल टू n-1 आ गया, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस सम को कंप्लीट करेंगे। तो दीज आर द सम्स विच वी हैव डन फ्रॉम 4 to 14, ठीक है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको करना क्या है, बार बार इसका रिवीजन करना है, रिवीजन करके और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। मैं विमल शर्मा, चैनल फन विथ स्टडी। इससे आगे के जो है वो आपको लेक्चर्स है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर दिए जाएंगे, ठीक है। इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस है वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू।